जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो भारतीय सेना में पूछे जाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च सम्मान है? ऑप्शन ए कीर्ति चक्र, ऑप्शन बी अशोक चक्र, ऑप्शन सी भारत रत्न, ऑप्शन डी परमवीर चक्र। तो क्या हो जाएगा? भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? भारत रत्न। क्या हो जाएगा? भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? भारत रत्न। अगला प्रश्न है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध है? ऑप्शन ए सितार वादन, ऑप्शन बी संतूर वादन, ऑप्शन सी बांसुरी वादन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? सितार वादन से। किससे? शिव कुमार शर्मा का संबंध सितार वादन से। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? सितार वादन से है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्षों के लिए होता है? ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए होता है। अगला प्रश्न है, बाउल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो क्या हो जाएगा? बाउल कहाँ का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। कहाँ? बाउल कहाँ का? महाराष्ट्र का लोक नृत्य, प्रसिद्ध लोक नृत्य। कहाँ का? बाउल महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है? ऑप्शन ए जनेवा, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो क्या हो जाएगा? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। कहाँ? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। कहाँ पे? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में स्थित है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के समय में कौन सी घटना घटी? ऑप्शन ए बंगाल विभाजन, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन के समय में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। क्या लॉर्ड कर्जन के समय में क्या हुआ? बंगाल विभाजन हुआ। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया? क्या आनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी लैमार्क, ऑप्शन सी ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। तो क्या हो जाएगा? आनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न है, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी पोलो, ऑप्शन सी गोल्फ, ऑप्शन डी हॉकी। क्या हो जाएगा? राधा मोहन कप का संबंध किससे है? पोलो से। किससे? राधा मोहन कप का संबंध पोलो से है। किससे है? राधा मोहन कप का संबंध पोलो से है। अगला प्रश्न है, रेडियो का आविष्कारक हैं? ऑप्शन ए हम्फ्री डेवी, ऑप्शन बी रुडोल्फ डीजल, ऑप्शन सी लुइस ब्रेल, ऑप्शन डी जी मार्कोनी। क्या हो जाएगा? रेडियो का आविष्कारक कौन है? जी मार्कोनी। के कौन? रेडियो का आविष्कारक कौन है? जी मार्कोनी है। अगला प्रश्न है, दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी टेबल टेनिस। तो क्या हो जाएगा? दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। किससे? दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। अगला प्रश्न है, सरयू नदी के किनारे स्थित शहर? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी अयोध्या, ऑप्शन डी प्रयागराज। तो क्या हो जाएगा? सरयू नदी किनारे कौन सा शहर स्थित है? अयोध्या। क्या अयोध्या कहाँ स्थित है? सरयू नदी किनारे। कहाँ? अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, तुर्की की मुद्रा का क्या नाम है? ऑप्शन ए बात, ऑप्शन बी पैसो, ऑप्शन सी लीरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? तुर्की की मुद्रा क्या है? लीरा। क्या तुर्की की मुद्रा क्या है? लीरा है। लीरा कहाँ की मुद्रा का नाम है? तुर्की की मुद्रा का नाम क्या है? लीरा। अगला प्रश्न है,
मृतकों का टीला कहा जाता है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। क्या मोहनजोदड़ो को हम लोग क्या कहते हैं? मृतकों का टीला कहते हैं। किसे? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। अगला प्रश्न है, तारापुर परमाणु घर स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो क्या हो जाएगा? तारापुर परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? तारापुर, महाराष्ट्र। कहाँ? तारापुर परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, वेटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के लेखक हैं? क्या? वेटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए चेतन भगत, ऑप्शन बी आर के नारायण, ऑप्शन सी सलमान रश्दी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? वेटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण। कौन? आर के नारायण वेटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के लेखक है। किसके? आर के नारायण वेटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, किस विटामिन का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है? ऑप्शन ए B3, ऑप्शन बी B5, ऑप्शन सी B2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? विटामिन B2। किसका? विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है। किसका? विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। अगला प्रश्न है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 64, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? सोयाबीन में प्रोटीन का कितना? 42% है। कितना? सोयाबीन में प्रोटीन का कितना है? 42% है। कभी कभी क्या 46% भी दिया जाता है, तो वो ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एपीकल्चर का संबंधित है? क्या? एपीकल्चर संबंधित है। ऑप्शन ए रेशम कीट से, ऑप्शन बी मधुमक्खी से, ऑप्शन सी पक्षी से, ऑप्शन डी कीट से। तो क्या हो जाएगा? एपीकल्चर किससे? मधुमक्खी पालन से। किससे? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। क्या? मधुमक्खी पालन को हम लोग क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑर्गन। तो क्या हो जाएगा? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी? नाइट्रोजन। कितना? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन कितना? 78%। कितना? नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन? नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना? 78%। अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए वॉशिंग सोडा, ऑप्शन बी बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी कास्टिक सोडा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट किसका नाम है? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का किसका? सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है। किसका? सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी कोई नहीं। क्या हो जाएगा? नींबू में साइट्रिक अम्ल। क्या? नींबू में कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल। किसमें? नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। किसमें? नींबू में क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है, अत्यधिक शराब पीने से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्या? अत्यधिक शराब पीने से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए वृक्क, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी मस्तिष्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? अत्यधिक शराब पीने से मानव शरीर का क्या? यकृत। क्या? यकृत प्रभावित होता है। किससे? अत्यधिक शराब के सेवन से क्या होता है? यकृत प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए कार्नबर्ग, ऑप्शन बी वाटसन और क्रिक, ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच। तो क्या हो जाएगा? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? कार्नबर्ग ने। किसने? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने? कार्नबर्ग ने किया। किसने? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कार्नबर्ग ने किया। अगला प्रश्न है,
कपास प्राप्त होती है? ऑप्शन ए तने से, ऑप्शन बी पत्तियों से, ऑप्शन सी बीज से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? कपास किससे? कपास बीज से प्राप्त होता है। किससे? कपास किससे? बीज से। किससे प्राप्त होता है? कपास बीज से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, वॉशिंग सोडा क्या है? सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या हो जाएगा? वॉशिंग सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्या वॉशिंग सोडा को हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट को हम लोग वॉशिंग सोडा कहते हैं। किसको? सोडियम कार्बोनेट को हम लोग वॉशिंग सोडा कहते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत रूप से परमाणु क्या है? ऑप्शन ए उदासीन, ऑप्शन बी पॉजिटिव रूप से आवेशित, ऑप्शन सी नेगेटिव रूप से आवेशित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? विद्युत रूप से परमाणु क्या है? उदासीन है। क्या विद्युत रूप से परमाणु क्या है? उदासीन है। क्या विद्युत रूप से परमाणु उदासीन है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं? ऑप्शन ए जे थॉमसन, ऑप्शन बी जेम्स वाट, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी रदरफोर्ड। तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन है। कौन? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन है। अगला प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन बी जीवाणु का नाश, ऑप्शन सी लौह उपयोजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का कार्य क्या हो जाएगा? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होगा? ऑक्सीजन का परिवहन। शरीर में हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगला प्रश्न है, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम है 98.4 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 98 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 98.8 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? सामान्य मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। कितना? 98.6 फ़ारेनहाइट। कितना? सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा है? ऑप्शन ए प्रोक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन बी नेबुला, ऑप्शन सी साइरस, ऑप्शन डी बर्नार्ड। तो क्या हो जाएगा? आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन? प्रोक्सिमा सेंचुरी। आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी।